ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ जहाँ पर 95% ऑफ ट्रेडर्स मात खा जाते हैं। लेकिन क्यों? इमोशंस, ओवर कॉन्फिडेंस और फियर आपके डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब करता है। अगर आप इनको समझकर कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आप सभी का फॉरेस्ट विद शुभ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो सबसे पहले आता है कि क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का। आपका माइंडसेट, इमोशंस और मेंटल डिसिप्लिन आपके हर एक डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करना है, लॉस के डर को और प्रॉफिट के एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना है। जब आप बिगिनर होते हो, मतलब जब आप नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर होता है। आपके इमोशंस को या साइकोलॉजी को कंट्रोल या ठीक करने में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम बाद वही आपके इमोशंस जैसे ग्रीड, फियर या ओवर कॉन्फिडेंस आपके ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। आप अपने लॉस को होल्ड करते हो देर तक क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट करने से डरते हो, या फिर आप रिस्की ट्रेड लेते हो सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में बिना किसी एनालिसिस के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सिखाता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये पूरी की पूरी बात है सही माइंडसेट की। काम रहना, डिसिप्लिन रहना और एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, तब आप जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे जिससे आपका लॉस हो, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को मास्टर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपनी स्किल्स को। सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस आपको एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हर एक ट्रेडर फेस करता है अपनी जर्नी में। सबसे पहला है फियर ऑफ लॉस, मतलब कि लॉस का डर। जब ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस का डर सबके मन में होता है। इस डर की वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं अपनी पोजीशन या अपना ट्रेड पहले ही क्लोज कर देते हैं, जबकि मार्केट और मूव करने वाला होता है। या फिर वो ट्रेड लेने से पहले ही सोच लेते हैं कि अगर लॉस हुआ तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसी चीज़ की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम जो आती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स पर, तो आप कई बार अननेसेसरी रिस्क लेने जाते हो अपने ट्रेड्स में और आपको लगता है कि आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। इसीलिए आप जो है अपना एनालिसिस को इग्नोर करते हो और रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी समझते नहीं हो, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार बहुत बड़े लॉस से जुड़ जाते हैं ट्रेडर्स के। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इसका सिंपल सा मतलब है इमोशन में आकर ट्रेड लेना। इमोशन जैसे कि ग्रीड, मतलब आप सोचते हो कि बहुत जल्दी पैसे कमा लोगे, या आपके उन्हें लॉस का डर होता है, या आप एक्साइटमेंट में अगर ट्रेड लेते हो, मतलब जैसे मान लो मार्केट अच्छे मूव कर रही है और आपने सोचा कि मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं जल्दी से प्रॉफिट बना लूंगा। ऐसा भी नहीं होता है। आप मार्केट में मूवमेंट को देख के जल्दबाजी कर देते हो, तो इन सब से जो आपके डिसीजंस हैं वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। इसका मतलब हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ के या बिना कोई सेटअप के ट्रेड ले लेते हो, जिससे आपका मार्केट को प्रेडिक्ट करना और ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। अगली चीज आती है वो है लैक ऑफ पेशेंस। जब आपके मन में जल्दी पैसे कमाने का लालच होता है, तब आप बहुत जल्दी ट्रेड्स लेते हो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सेटअप के। आपको ऐसे लगने लगता है कि आप एक ट्रेड लोगे, पैसे छाप लोगे, आपको लगता है कि एक हिट में सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इन सब से आप अपने बैड डिसीजंस की वजह से लॉस कर बैठते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, आप बिना कोई सेटअप के ट्रेड लेने जाते हो, जिससे आपका लॉस होएगा। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हर कोई फेस करता है, हर कोई ट्रेडर ये सब गलतियां करता है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि शुभम भाई तूने प्रॉब्लम तो बता दी, इन सबका सॉल्यूशन कौन बताएगा? तो सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, वो थी फियर ऑफ लॉस। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले अपना एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना लो। जब आपको पता होगा कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो, तब आपको लॉस का डर कम होगा। और इसका एक और तरीका है कि आप जब भी ट्रेड लो ना, आप ट्रेड को लगा के छोड़ दो। मतलब जब आप ट्रेड लो, लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे मत रहो ट्रेड को देखने के लिए, और कुछ टाइम बाद आके आप ट्रेड को देखो और अपने एसएल और टीपी को एक्सेप्ट करो, जो भी आपका हो। क्योंकि यार हर एक ट्रेड में जीतने की उम्मीद मत रखो, मार्केट है, लॉस होना कॉमन है, लॉस सबके होते हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी थी वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही आप ट्रेड लो। उस ट्रेडिंग प्लान में जो सारे आपके रूल्स हैं, आप उन सब रूल्स को मानते हुए ट्रेड करो। इस चीज से आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दूसरी चीज है कि आप हर एक ट्रेड के बाद रिव्यू करो कि आपकी कहाँ गलती हुई या आपका क्या हुआ, चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में जाए या वो ट्रेड लॉस में जाए। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है।
आपको अपनी लिमिट समझ कर ही ट्रेड करना चाहिए। उसके अगली प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी थी, वो थी इमोशनल डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, जब आप इमोशनल हो तो ट्रेड मत करो, क्योंकि आप वो ट्रेड में गलती करोगे। आप अपने डिसीजंस को लॉजिक और एनालिसिस पर टिका के रखना सीखो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से। मतलब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दो, थोड़ा ब्रेक लो, और जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, आप काम हो जाओ, तब आके आप वापस से कोई सेटअप ढूँढो या वापस आके ट्रेड करो। और आप हर एक ट्रेड का जर्नल लिखो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके आज कहाँ गलती हुई है या क्या हुआ है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके इमोशंस को मैनेज करने में। उसके बाद चौथी गलती जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, वो थी लैक ऑफ पेशेंस। तो यही बहुत ईज़ी है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ईज़ी है कि आपको अपने पेशेंस बिल्ड करनी है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, तो आप वो स्ट्रैटेजी पर ही ट्रेड करो, उस स्ट्रैटेजी के बाहर ट्रेड मत करो, और जल्दी में कोई डिसीजन ना लो। आप ट्रेडिंग का प्रोसेस समझ लो, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी और अपनी साइकोलॉजी को खराब मत करो। आपको पेशेंस रखना सीखना ज़रूरी है। आप हर ट्रेड को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही करो, और सिर्फ अच्छे सेटअप्स पर ही ट्रेड लो। तो यार, आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करा, मैं वो आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने करा कि साइकोलॉजी के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज़रूरी क्यों है ना? ये आपको अच्छे ट्रेड लेने में हेल्प करती है, और आपको लॉस से ज़्यादातर बचाती है। जितना ही आपको ट्रेडिंग की स्किल सीखना ज़रूरी है, उतना ही आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने बात करी कुछ ऐसी गलतियाँ जो यूजुअली हर ट्रेडर करता है कॉमनली। उसमें सबसे पहला है लॉस का डर। बहुत से ट्रेडर के मन में ये डर होता है कि उनका लॉस हो जाएगा। आपको इस डर को खत्म करना है। स्टॉप लॉस यूज़ करो, रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करो। जो दूसरी गलती के बारे में हमने बात करी थी, वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए आप अपने सिर्फ सेटअप पर ट्रेड लो, सेटअप से बाहर एक भी ट्रेड ना लो। उसके बाद थर्ड मिस्टेक जिसकी हमने बात करी थी, वो थी इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी आप इमोशनल हो, ट्रेड मत करो। कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन को या फ़ोन को बंद करके साइड में रख दो। जब आप काम हो और आपका मन शांत हो, तब आके आप वापस से ट्रेड करो। उसके बाद चौथी चीज़, वो थी लैक ऑफ पेशेंस। तो यार, पेशेंस अपने आप ही बिल्ड होगी। आप जो है वो ट्रेडिंग का प्रोसेस समझ लो, और आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल या आपकी जो साइकोलॉजी है उसको खराब मत करो। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, लेकिन अब से रेगुलर कंटेंट चैनल पे आया करेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।